और दौसा विधायक मेरे साथ हैं। एनएसयूआई एक प्रदर्शन कर रही है जिसके अंदर सेव अरावली का नारा दिया गया है। पायलट सड़कों पे उतरे हुए हैं। आमजन से आह्वान है कि अरावली को बचाने की मुहिम में कांग्रेस का साथ दिया जाए। बैरवा साहब कैसे देख रहे हैं? बस जिस तरीके से अभी गए दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अरावली में आप खनन कर सकते हो, अरावली की जो नाप है, उसकी जो हाइट है, उनकी दरें उन्होंने निर्धारित करी, जिसमें लाखों पहाड़ियाँ प्रभावित हो रही है। 2002 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अरावलियों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बीजेपी सरकार ने मनमानी तरीके से, जहाँ जो कि आपके राजस्थान में भी है, वहाँ भी है, तीनों तो 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें राज्य गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों के अंदर ज़्यादातर अरावली की वो है और इन्हीं को इन्होंने चिन्हित किया है कि भाई इनके अंदर आप खनन कर सकते हो 100 मीटर के जो दायरे में है। पर सरकार ने तो कह दिया कि अब कोई खनन की परमिशन अरावली में नहीं दी जाएगी। कल बात हुई घनश्याम तिवारी से, मदन राठौड़ से, वो ये कह रहे हैं हम भी अरावली को संरक्षित रखेंगे, ये हमारा फर्ज है, अरावली हमारी जीवन बेल है। कांग्रेस भी कह रही है कि अरावली को सुरक्षित रखेंगे। फिर मुद्दा क्या है? तो मैं बता दूं आपको, हमको ये पता है इस चीज़ों का, लेकिन ये कुछ तो गवर्नमेंट केंद्र में जो सरकार है वो कुछ ऐसा अध्यादेश लाए, ऐसा कुछ कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और ये मापदंड ये तय करें अगर जो आप ये जो इसने फैसला दिया है वो गलत है। जब तक ये ऐसा नहीं होगा, जब तक कांग्रेस सरकार सड़कों पर रहेगी। आज सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में हमारे एनएसयूआई के यूथ के साथी सभी लोग आज इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये आवाज़ पूरे राजस्थान में यहाँ से लेकर केंद्र तक पहुंचेगी। बहुत सारे लोग मौजूद हैं पर बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। मैं बता दूं आपको, मैं ये एनएसयूआई का एक प्रोग्राम था जिसमें सचिन पायलट को उन्होंने निमंत्रण किया था। सचिन पायलट हमारे युवाओं के नेता हैं, जन जन के नेता हैं और वो आज मौजूद थे, तो उस तरीके से उन्होंने ये ऐसे प्रोग्राम में आना भी चाहिए नेताओं का, क्योंकि आने से हमारे जो युवाओं में एकदम जोश आती है, जागृति पैदा होती है। आने वाले समय में हमारी इकाई के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, तो इनमें सब प्रभावित होता है। तो मैं सचिन पायलट साहब को धन्यवाद देता हूँ आज इस प्रोग्राम में आए और हमारा नेतृत्व किया। 3 विधायकों पर स्टिंग हुआ, डील कर रहा था कोई, एक आपका भी विधायक है अनीता जाटव, बीजेपी का रेवत रामडांगा, निर्दलीय ऋतु बनावत। आप कैसे देखते हो? देखो ये मैं इसमें भी मैं कोई प्री प्लानिंग मानता हूँ मैं इसमें। हालांकि ये जो हुआ ये गलत हुआ है। रिश्वत लेना, ये आपने शपथ लिए, विधानसभा में शपथ लिए, जनता के सामने आपने शपथ लिए अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं इससे ऐसा नहीं करूंगा, वो करूँगा, उसके बावजूद अगर इस तरह का होना ये गलत है। इन पे जो भी होगी सरकार तय करेगी इस पे। लेकिन जो हुआ है इसमें एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक निर्दलीय, कोई नहीं बचा। इसमें कोई वो बाप पार्टी का तो वो सवाल पूछने के एवज में पैसे ले रहा था, वो पहले चला गया। वो तो आप ये कुछ नया हो रहा है। विधायक जी, जनता विधायकों को चुन के भेजती है कि मेरी आवाज़ बनेंगे विधानसभा में। विधायक अगर इस तरीके से चीज़ों में लिप्त होंगे तो जनता कैसे विश्वास करे विधायकों? देखो ऐसा ही, जनता तो इनको सबको जवाब दे देगी। जैसे ही आपको सबने से तो सब हो गया आपके इसमें, जो भी पार्टी अपने पार्टी इनमें इनसे बात करे, इनके ऊपर कार्रवाई करे। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे कोई जनता के सामने जो जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी हो, विधायक हो, सरपंच हो, MP हो, कोई भी, उनके वो ऐसा अगर बर्ताव करेंगे तो जनता के लिए, क्योंकि जनता ने आपको चुन को भेजा है। जनता ने ऐसे नहीं कहा आपको अगर आप विधायक बन के जाओ और आप कमीशन लो। इनके मैं खिलाफ हूँ, ऐसे में खिलाफ है। यस। विधायक जी, एक मुद्दा और चल रहा है, फसल खराबा के पैसे को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भेदभाव किया जा रहा है, कांग्रेस वालों को नहीं मिल रहा, बीजेपी वालों को पैसा। मैं बताऊँ आपको, मैं कल जैसे सोशल मीडिया पे इन्होंने जो दावा करी है, वही सौभाग्य की बातें हैं। ये बात इसमें दौसा का रहने वाला हूँ मैं। दौसा में भी ऐसा हुआ है जो इन्होंने अभी जो फसल खराबे का जो इन्होंने जो लिस्ट जारी करी है, उसमें हमारा दौसा को काफ़ी क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ था। अति बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, फसलें खराब हो गई थी, लेकिन इन्होंने भेदभाव किया। इन्होंने जो इनकी सरकार है, इन्होंने अपने हिसाब से इनके जहाँ विधायक है, जहाँ इनके कार्यकर्ताओं ने अनुशंसा करी वहाँ दे दिया। बाकी इनका सब समय पे सब जवाब मिलेगा, क्योंकि भेदभाव हुआ है वो। यस मैं कहना 100% भेदभाव हुआ है। यूरिया की क्या स्थिति है साहब? यूरिया को लेके भी किसान जो है वो लाइनों में दिखा, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई इसने पहले सुरक्षित रख ली है, इसलिए शॉर्टेज हो गई है। यूरिया को लेके क्या स्थिति रही? देखो यूरिया की बात करो आप, इससे पहले फसल बुआई का जब टाइम आया, जब DAP की बात हुई थी, DAP की स्थिति भी यही थी, आज यूरिया की स्थिति भी यही है। किरोड़लाल जी मेरे वहाँ दौसा से आते हैं, किरोड़लाल जी को मंच से भी कह चुका मैं ज्ञापन के माध्यम से कह चुका मैं कि आप ये छापेमारी थोड़ा इस पे भी करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया लोगों को कैसे मिला। आज किसान कतार में है, डंडे खा रहा है यूरिया के लिए। मापदंड तय कर दिए, एक कट्टे के साथ आपको कोई उर्वरक की दवाइयाँ भी मिल रही है, उर्वरक के खाद मिल रहे हैं, ऐसे कोई मापदंड नहीं है। लेकिन ये कर नहीं पा रहे किसानों। इन्होंने वादे करे थे, रात को
आप दिन में बिजली देंगे, आज दिन में बिजली नहीं दे रहे। ये सब तरह से किसानों के मामले हो, चाहे युवाओं के मामले हो, चाहे व्यापारी के मामले, हर तरह से ये फैल हैं। जो 2 साल में जो आज ये खुशियां मना रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के 5 साल के उसकी 2 साल की, वो कहीं भी धरातल में उन्होंने काम नहीं किया, बाकी हवाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर किरोड़ी लाल ने जितनी भी छापामारी की है वो व्यर्थ चली गई है? तो मैं बता दूं आपको, मैं कल परसों मेरी मीटिंग थी यहाँ पे, जिसमें आपके जितने भी कृषि के अधिकारी थे उन्हें मैंने सवाल तलब किया, तो उनको जवाब देने के लिए नहीं थे। सारे अधिकारी थे उसके अंदर, प्रमुख शासन सचिव, आपके जितने भी कृषि बोर्ड की, विपणन की, वो महिला अधिकारी, सारे से अधिकारी थे। परसों की बात थी, मैंने जो भी सवाल जवाब किया इन पे, भाई कितने क्या प्रमुख सवाल थी, कोई एक आध सवाल अगर आप बता पाओ? मैं इस पे ज्यादा बात करी थी मैंने, भाई यूरिया की समस्या, यूरिया की बात करी मैंने, डीएपी की बात करी मैंने, क्या जवाब आया? लेकिन कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार मौन है और पता नहीं कौन चला रहा है सरकार को। सब जैसे पर्ची आती है वैसे इधर उधर चले जाते हैं। तो इस बार विधानसभा का जो बजट सत्र होगा वो तो काफी हंगामेदार होने के आसार लगे। बिल्कुल स्वाभाविक बातें हैं। आने वाला जब भी शायद मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में लास्ट में विधानसभा सत्र चलेगा और हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे प्रमुख हमारा अरावली का मुद्दा है, कार्य युद्ध का, ये डीएपी वगैरह का, बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं जो उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। ठीक है साहब, ये सुन रहे थे आप दौसा विधायक डीसी बैरवा को, जिन्होंने कहा कि कई मुद्दे हैं जिनको विधानसभा में लेके जाएंगे। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, सचिन पायलट के नेतृत्व में ये एनएसयूआई की टीम जो है वो सड़कों पे उतरी है और बात की जा रही है बचाने की अरावली को सुरक्षित रखने के लिए आज सब सड़कों पे मौजूद हैं। सड़कों पे उतरी है पूरी कांग्रेस, एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो साथ मौजूद हैं और सचिन पायलट इस पूरे के पूरे जो ये प्रदर्शन है इसका नेतृत्व कर रहे हैं। पायलट के समर्थन में युवा आया है। जैसा कि अशोक गहलोत के द्वारा कहा भी गया था कि हम जेन जी को जोड़ेंगे, पर आज पायलट के साथ में यहाँ पे नई जनरेशन जो है वो नजर आ रही है। कांग्रेस का युवा जो है वो पायलट के साथ आज सड़कों पे मौजूद है और यहाँ पे अरावली को बचाने की बात की जा रही है। यहाँ सचिन पायलट मौजूद है, पायलट के साथ कई विधायक मौजूद है। जैसा कि बैरवा ने कहा था, आपने सुना भी होगा कि सब नेताओं को आना चाहिए था जिससे कि लोगों का और युवाओं का बल मिलता, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के अधिकतर लोग मौजूद नहीं है, पर पायलट यहाँ मौजूद है और पायलट के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और सचिन पायलट यहाँ पे खुद सड़कों पे उतरकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सचिन पायलट ने इससे पहले अभी एक भाषण भी दिया था जिसके अंदर पायलट ने कहा था कि मैं सड़कों पे इसलिए उतरेंगे हम क्योंकि सड़कों पे उतरेंगे तो जन जागृति होगी, जनता को जागृत कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये सचिन पायलट के लिए, सचिन पायलट से मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए धक्का मुक्की का जो आलम है वो आप देख सकते हैं। पायलट सड़कों पे उतर गए हैं इस प्रदर्शन के अंदर। बाकी की भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।